हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री से 15 MCQ का वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिंबिसार के राज दरबार में किस गंधार नरेश ने अपना राजदूत भेजे थे? ऑप्शन ए पुष्कर सारी, ऑप्शन बी पंडुक, ऑप्शन सी केवर्थ, ऑप्शन डी पांडुमती। राइट आंसर ऑप्शन ए पुष्कर सारी। मगध के हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के दरबार में गंधार के राजा पुष्कर सारी ने अपना राजदूत भेजे थे। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय के अनुसार गंधार नरेश ने बिंबिसार के पास एक पत्र उपहार के साथ अपना एक राजदूत मैत्रीय संबंध स्थापित करने के लिए भेजे थे। बदले में बिंबिसार ने मैत्रीपूर्ण संदेश भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग किसके स्वर्णिम मार्ग के समान थे? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी महावीर। राइट आंसर ऑप्शन बी अरस्तु। महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग मुख्य रूप से अरस्तु के गोल्डन मीन के समान माना जाता है। यह मार्ग अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक कठोर तपस्या के बीच का संतुलन रास्ता है, जो जीवन में समभाव, संयम और दुख से मुक्ति पर जोर देता है। दोनों ही विचारधाराएं नैतिक जीवन और मन की शांति को सर्वोच्च मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा संदर्भ स्थल है जहां सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मुहरें प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी धोलावीरा। राइट आंसर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। संदर्भ स्थल में मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुल मोहरे के 57% भाग है, जिसमें पशुपतिनाथ की प्रसिद्ध मुहर भी शामिल है। लोथल में लगभग 213 मुहर मिली है। यहाँ से फारस की खाड़ी की मुहर और एक बटन वाली मुहर मिली है। हड़प्पा स्थल से कुल मुहर की 36% भाग मिली है, जो कि मुहर में दूसरा बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से उपनिषद गद्य शैली में रचित है? ऑप्शन ए ऐतरेय उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी कौशिकी उपनिषद, ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। ऑप्शन देखते हैं। 1 में ए नंबर, 2 में ABCD, 3 में ABC, 4 में AB। राइट आंसर 3 नंबर ABC। मुख्य उपनिषद में बृहद आरण्यक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, मैत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद मुख्य रूप से गद्य शैली में लिखी गई है। इसके अलावा प्रश्नोपनिषद भी गद्य शैली में है, किंतु इसमें कुछ श्लोक भी है। ये प्राचीनतम उपनिषद है। अन्य उपनिषद पद या मिश्रित शैली में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए जब कोई जीव नहीं था, एजोइक, ऑप्शन बी बहुकोशिकीय जीव, प्रोटोरोजाइक, ऑप्शन सी सरीसृप पर्मियन, ऑप्शन डी स्तनपायी जंतु सेनोजोइक। ऑप्शन 1 में है ए, ऑप्शन बी में है AB, ऑप्शन 3 में है ABC, ऑप्शन 4 में ABCD। राइट आंसर 4 नंबर। एजोइक काल पृथ्वी इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय लगभग 4.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पूर्व के काल को कहा जाता है। यह पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व उस समय नहीं था। प्रोटोरोजाइक काल पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा भूवैज्ञानिक काल है, जो लगभग 2.5 अरब से 541 मिलियन वर्ष पूर्व तक का रहा। इस काल में वायुमंडल में भारी ऑक्सीजन वृद्धि, जटिल यूकेरियोटिक जीवन का उदय, बहुकोशिकीय जीवों का विकास और पहले महाद्वीपों का निर्माण
जैसी क्रांतिकारी घटना हुई थी। सेनोजोइक काल लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले से डायनासोर के विलुप्त होने के बाद शुरू हुआ था और आज तक जारी है। इन्हें आधुनिक जीवन का युग या स्तनधारी युग कहा जाता है, जिसमें स्तनधारी पक्षियों, फूल के पौधे और अंततः मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। पर्मियन काल 299 से 251 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित काल था। पर्मियन काल में पृथ्वी के अब तक के सबसे बड़े सामूहिक विलुप्तीकरण के लिए जाना जाता है। पर्मियन काल में सरीसृप विकसित हुई थी। इन्होंने सूखी जमीन पर रहना सीख लिया था, जो डायनासोर के पूर्वज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश यल्दोज, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और कुबाचा, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान और अल्तुनिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 16 के बीच दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश और गजनी शासक ताजुद्दीन यल्दोज के बीच हरियाणा के तराइन के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में इल्तुतमिश यल्दोज को निर्णायक रूप से हराए और बंदी बना के उनका बदायूं में हत्या कर दिए। इस जीत के बाद दिल्ली सल्तनत गजनी के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र शासन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक ने दनुज मर्दन की उपाधि लिए थे? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी रामकृष्ण, ऑप्शन सी राजा गणेश, ऑप्शन डी मालधर बसु। राइट आंसर ऑप्शन सी राजा गणेश। बंगाल के हिंदू शासक राजा गणेश 1414 में सत्ता पे आए और 1418 तक शासन किए। इन्होंने दनुज मर्दन देव की उपाधि लिए थे। अपने शासनकाल में इन्होंने चांदी के सिक्के जो जारी किए थे उस पर श्री श्री दनुज मर्दन देव और श्री चंडी चरण परायण अंकित करवाए थे, जो कि उनके हिंदू शासक होने का पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहजादे सलीम के निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला प्रारंभ करवाए थे? ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी आका रेजा, ऑप्शन सी जसवंत, ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर। राइट आंसर ऑप्शन बी। शहजादे सलीम ने अपने विद्रोही दिनों में के दौरान इलाहाबाद के आका रेजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला की स्थापना करवाए थे। यहाँ विकसित चित्रशाला शैली, जिसे सलीम एल्बम के चित्र में देखा जा सकता है, फारसी और भारतीय शिल्पों का अनूठा मिश्रण, जिसको यथार्थवादी का समावेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वंश के लोग ने किया था? किस वंश के शासक ने किया था? ऑप्शन ए कलचुरी के राजा, ऑप्शन बी कन्नौज के प्रतिहार राजा, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन डी चंदेल राजा। राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजा। देवनागरी लिपि का सबसे पहला व्यवस्थित प्रयोग देवनागरी लिपि का सबसे पहला व्यवस्थित प्रयोग 8वीं शताब्दी के गुजरात के राष्ट्रकूट वंश के शासक जयभट्ट के शिलालेख में 700 से 800 ईस्वी के आसपास में प्रयोग किया गया था। यह लिपि मुख्य रूप से गुजरात के राजाओं द्वारा प्रयोग की गई थी, जो बाद में उत्तरी भारत में व्यापक रूप से अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ब्राह्मण जब भोजन करने बैठते थे तो अपने बीच कपड़े का एक टुकड़ा रखते थे या तो लकीर खींचते थे। यह कथन किसकी है? ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी सुलेमान, ऑप्शन डी अल-मसूदी। राइट आंसर अल-बरूनी। 11वीं सदी के फारसी विद्वान अल-बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय समाज, विशेषकर ब्राह्मणों के खान पान और पवित्रता और अपवित्रता का नियम के बारे में लिखे हैं। अल-बरूनी ने वर्णन किए हैं, जब दो ब्राह्मण खाने बैठते थे तो एक दूसरे से शरीर संपर्क ना बने
इसके लिए कपड़े रखते थे या तो लकीर खींच लेते थे जिससे भोजन अपवित्र ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 22 अगस्त 1932, ऑप्शन बी 20 अगस्त 1932, ऑप्शन सी 18 अगस्त 1932, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1932। राइट आंसर ऑप्शन डी। सांप्रदायिक बजट या कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा पारित किया गया था, इसलिए इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। इसके उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने से पूर्व किस क्रांतिकारी ने यह कहा था कि हम फिर जन्म लेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मातृभूमि की सेवा के लिए अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर एक बार संघर्ष फिर करेंगे? ऑप्शन ए राजेंद्र लहरी, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी रोशन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए राजेंद्र लहरी। फांसी के फंदे पर चढ़ाए जाने से पूर्व यह कथन राजेंद्र लहरी की है, जो कि 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। इन्होंने 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में अपने अंतिम पत्र में यह कथन लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 25वां, ऑप्शन सी 23वां, ऑप्शन डी 17वां। राइट आंसर ऑप्शन ए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 27 फरवरी 1967 भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें हेनरी और विलियम गोलकनाथ ने पंजाब सुरक्षा और भूमि कार्यकाल अधिनियम को चुनौती दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24वां संशोधन अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किए और फैसला सुनाए कि मौलिक अधिकार संप्रभु है और साधारण संवैधानिक संशोधन द्वारा इन्हें नहीं बदला जा सकता है। इस फैसले को पलटने के लिए 1971 में संसद ने 24वां और 25वां संविधान संशोधन पारित किए, जिसके बाद केशव नंद भारती मामले का आधार तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि शर्त के विपरीत हेस्टिंग ने चेत सिंह से कितने घुड़सवार की मांग किए थे? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 5000। राइट आंसर ऑप्शन सी। 1775 की संधि में बनारस के राजा से हेस्टिंग ने 1778 से 81 के बीच हुए संधि में 2000 घुड़सवार की मांग की। चेत सिंह केवल 500 से 1000 घुड़सवार और बंदूकधारी देने में सक्षम थे, जिसके बाद हेस्टिंग ने उन पर भारी जुर्माना और 1781 में उन्हें गिरफ्तार भी करने के प्रयास किए। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, संगोली के संधि से अंग्रेज को कौन से ग्रीष्मकालीन निवास स्थल प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए शिमला, नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। 1816 की संगोली की संधि के तहत नेपाल को अपने क्षेत्र का 1/3 हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा, जिसमें अंग्रेजों को उन्होंने नैनीताल, रानीखेत, गढ़वाल, शिमला, देहरादून, दार्जिलिंग और सिक्किम जैसे हिल स्टेशन दिए थे। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।